कि ये किस पर आधारित है। ये पाठ, ये जो पाठ आधारित है वो है हथकरघा लोगों के ऊपर, यानी कि जो हाथ से कार्य करते हैं। इसमें जो एक बदलू काका होता है वो हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाता है, और उसी के माध्यम से इस पर कटाक्ष किया गया है कि जो लोग हाथ से रोजगार करते हैं उनके रोजगारों को कैसे छीन लिया गया आज की टेक्नोलॉजी ने, आज की तकनीकी ने। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग हाथों से पेंटिंग करते हैं या लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, हाथ से किसी तरह का कार्य करते हैं, तो उनके पास आज कार्य मिलना बंद हो गया, उनके पास रोजगार बंद हो गया है। क्यों? एक तो उनका कार्य की उन्हें सही कीमत नहीं मिलती, और सही कीमत ना मिलने के कारण वो मार्केट में अपनी चीजें उतारते हैं, उनको सही मूल्य नहीं प्राप्त होता, तो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, और धीरे धीरे ये रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो हम पाठ पर आते हैं, लाख की चूड़ियाँ। इसका जो नायक है वो है बदलू। ठीक है, बदलू एक मनिहार है, मनिहार उसको कहते हैं जो चूड़ी वगैरह बनाता है। तो लेखक जो है, इसमें लेखक जो है जनार्दन, लेखक का नाम है जनार्दन। लेखक जो है वो अपने मामा के गांव जाता है, और वहां पर उसे एक बदलू नाम का मनिहार मिलता है। जब वो उसके मामा के गांव का है तो उस हिसाब से उसे बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो उसे बदलू काका कहकर पुकारते हैं। तो जनार्दन ने, लेखक ने भी बदलू काका ही कहना उसको आरंभ कर दिया। अब वो बदलू काका के बारे में पहले थोड़ा सा बताते हैं कि वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। जो बदलू काका का घर है ना, वो एक झोपड़ी नुमा घर है, और घर के बाहर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के नीचे ही उनकी अपनी मचान है। मचान यानी कि बच्चिए, बच्चिए वो होता है जिस पर बेटे बैठकर कार्य किया जाता है, या बैठकर कार्य करें, या बैठने का एक तरह का साधन होता है, उस पर बैठकर वो अपना कार्य करता है। और लाख का जो है साइड में भट्टी लगी हुई है, इस भट्टी पर लाख को पिघलाता है और डंडों पर चढ़ाकर चूड़ियाँ तैयार करता है, अलग अलग साइज की। और सबसे बड़ी बात है कि जो बदलू काका है वो कभी भी अपनी बनाई हुई चीजों का मूल्य नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? गांव में एक चीज फेमस थी, वस्तु विनिमय। बच्चों ये होता क्या है? ये मतलब होता है वस्तु, मतलब चीजों का लेन देन, चीजों का आदान प्रदान। यानी कि मैं तुम्हें कांच की लाख की चूड़ियां दे रहा हूँ, उसके बदले में बदलू काका को सब अनाज या कपड़ा या उसकी जरूरत की जो भी सामान होती थी। क्योंकि देखो मूल्य जो चीजों का मार्केट में अब आया है, जो हमारे पुराने समय में थे ना, तो उसमें क्या करते थे, जैसे किसान है उसके पास गेहूं है, और बदलू काका जैसे उसके पास लाख की चूड़ियां है, तो चीजों का हेर फेर। वस्तु विनिमय मैंने बता ही दिया। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि चीज के बदले चीज, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। तो बदलू काका का भी यही था कि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, और गांव के लोग जो उनसे स्त्रियां चूड़ियां लेके जाती थी, वो बदले में या तो अनाज या कपड़ा या उसकी जरूरत की जो भी सामान होता था उसको दे देती थी, जिससे उनका भी काम चल जाता था और बदलू काका का भी गुजारा हो जाता था। अब एक दिन ये कहता है, लेखक कहता है कि आप, क्योंकि बदलू काका को जो है ना कांच की चूड़ियों से बड़ी नफरत थी, तो लेखक कहता है कि शहर में तो सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो बदलू काका बड़ा गुस्से में हो जाता था और कहता था कि शहर की तो महिलाएं हैं क्या, वो तो मर्दों के हाथों में हाथ मिला के घूमती है, और उनके हाथ तो इतने कोमल होते हैं कि अगर वो मेरे बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनेगी तो उनके तो हाथ में मोच आ जाएगी। तो वो तो उनके हाथ इस लायक है नहीं कि वे लाख की चूड़ियां पहन सके। तो इस तरह से समय गुजरता चला जाता है। कुछ समय के बाद जो लेखक है उसके पिता की नौकरी का तबादला हो जाता है। उसके पिता की नौकरी कहीं दूर जगह पे लग जाती है, जिसके कारण लेखक 8 से 10 साल तक अपने मामा के घर जा ही नहीं पाता। एक दिन लेखक की जो मामा है उसकी छोटी बेटी बरसात के मौसम में फिसल कर गिर जाती है, और फिसल के गिर जाने के कारण जो कांच की चूड़ियां उसने पहनी होती है ना, वो टूट कर उसके हाथों में लग जाती है, और उनका बहुत सारा खून उस कांच की चूड़ियों की वजह से बह जाता है। फिर लेखक को जब वो देखता है नज़ारा कांच की चूड़ियों का, टूटी हुई कांच की चूड़ियों का, कि इससे कितना नुकसान हुआ है, तो उसे बदलू काका की बहुत याद आती है, और वो शाम को ही बदलू काके के गांव में, यानी कि अपने मामा के गांव में पहुंच जाता है उसी जगह पर, और जाकर देखता है कि बदलू काका जो है उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लौटे हुए हैं। और जाकर लेखक कहता है कि बदलू काका राम राम। तो वो बल्कि बदलू काका उठकर बैठ जाते हैं, उसकी राम राम लेते हैं, पर बदलू काका पहचान नहीं पाता लेखक को। तब लेखक को लगता है कि शायद बदलू काका ने मुझे पहचाना नहीं है। तब वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि बदलू काका, मैं जनार्दन, जिसको आप रंग बिरंगी गोलियां बनाकर खिलाते थे, मेरे को आम खिलाते थे। तो फिर बदलू काका पहचान लेते हैं। फिर कहते हैं बच्चा लल्ला, क्योंकि उनको जो बदलू काका ना लल्ला कहकर पुकारते थे।
लेखक ने अपना नाम बताया जनार्दन, फिर भी बदलू काका ने कहा कि लल्ला तुम आज इतने सालों बाद कैसे मेरी याद आई। फिर ऐसे बातचीत करते करते बदलू काका से पूछते हैं लेखक कि आपका कैसा कारोबार चल रहा है, आपका अब चूड़ियों भट्टी दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तब बदलू काका कहते हैं कि भट्टी तो बंद हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, भट्टी तो अब कहाँ है, कांच की चूड़ियों ने सारा कारोबार पर कब्जा लगा लिया है। अब लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता नहीं है, जब कोई पहनता नहीं तो बनाने का फायदा क्या है। और इस तरह से वो उसकी लाचारी को दिखा रहा होता है और उस तरह से लेखक को भी बहुत बुरा लगता है। फिर लेखक बात को बदल देता है कि बदलू काका आम की फसल कैसी रही है। तब वो अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाता है कि लल्ला को आम खिलाया जाए। तब तो रज्जो जब आम की टोकरी लेकर आती है तो लेखक देखता है कि रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों के अंदर गोरी गोरी कलाइयों में वो लाख की चूड़ियाँ पहने रहती है। और जब बदलू काका देखता है कि लेखक उसके हाथों की तरफ देख रहा है तो बदलू काका समझ जाता है कि लेखक क्या सोच रहा है। तब बदलू काका कहता है कि ये मेरे द्वारा बनाया हुआ लाख का आखिरी जोड़ा है, जो कि मैंने जमींदार के बेटी के लिए बनाया था, पर जमींदार की बेटी ने जमींदार ने इनका सही मूल्य मुझे नहीं दिया और 10 आना दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि जाके शहर से ले आओ और मैंने उसके बाद अपनी बेटी रज्जो को ये लाख की चूड़ियाँ पहना दी। तो कहने इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं रज्जो से कि लेखक को अच्छे अच्छे आम निकाल के दे दो और आम लेकर फिर लेखक वहाँ से निकल जाता है। पर लेखक सारे रास्ते सोचता रहता है कि किस तरह से आज की टेक्नोलॉजी ने और आधुनिकीकरण ने और मशीनों ने बेचारे ऐसे लोगों का जो कि हाथ से कार्य करने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, उनके रोजगार के साधन ख़त्म कर दिए हैं। तो आप सबसे मेरी ये विनती भी है और ये मेरी सोच भी है कि हाथ से जो काम किया जा रहा है, ये हाथ के आपके द्वारा यदि कोई लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो हाथ से कार्य कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें और उनसे कोशिश करें कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदा जाए ताकि उनको उसकी द्वारा बनाई गई चीज़ों का सही मूल्य प्राप्त हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगले इसकी जो प्रश्न उत्तर है उनकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। नमस्कार।